मेंसुरेशन क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पहला। इसका पहला नंबर क्वेश्चन बोला है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वो छोटा छोटा घन है, जैसे कि मान लेते हैं एक यहाँ पे एक घन है, एक यहाँ पे घन है और एक सेम टू सेम इसी के जैसा घन है। मतलब दो घन दिया है और दोनों घन के मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इसका जो आयतन दिया है वो 64 का दिया है। जब आयतन दिया है 64 का तो हम लोग निकाल लेंगे इसकी भुजा। देखिए तो लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, तो जो घन का आयतन दिया है वो 64 का दिया है, घन का आयतन 64। अब आप लोगों को पता होगा कि जो घन का आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। तो जो घन का आयतन हो जाएगा वो भुजा का क्यूब निकल गया, भुजा का क्यूब। और जो 64 होता है वो 4 का क्यूब होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो जो देखिए दोनों तरफ से 3 से 3 पावर खत्म, मतलब जिसका पावर अगर इक्वल हो जाए तो उसका बेस भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो काट भी सकते हैं या ना भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो यहाँ पे इसकी भुजा निकल के आई, जो इसकी भुजा निकल के आई वो 4 का, यानी कि जो ये घन था इसकी जो भुजा निकल के आई वो 4 का। और सेम टू सेम इसी के जैसा एक घन है, मतलब बोल रहे हैं जो घनों की संख्या है वो 2 है, जो घनों की संख्या है वो 2 गो घन है और दोनों का आयतन सेम है। तो जब आयतन सेम होगा तो भुजा भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब कह रहे हैं दोनों को मिला के एक घनाभ बनाया जाता है। दोनों को मिला के यदि घनाभ बनाया जाएगा तो जो घनाभ के देखिए दोनों को जब मिलाया जाएगा तो बस इसका लंबाई बढ़ेगा, जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे घनाभ के लिए, घनाभ के लिए। तो घनाभ के लिए जो हो जाएगा इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो बढ़ जाएगा 4 और 4, क्योंकि 4 ई वाला घन से 4 ई वाला घन से, तो 4 4 हो गया 8। तो जो इसकी लंबाई निकल के आई वो 8 का। चौड़ाई नहीं बदलेगा, खुद से गौर करिए कि चौड़ाई जितना है दोनों को जोड़ेंगे तो चौड़ाई नहीं बढ़ने वाली है। जो चौड़ाई हो जाएगा वो 4 का और जो ऊंचाई हो जाएगा वो भी 4 का, यानी कि घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गया। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2 × LB + BH + HL होता है। तो लिख लेंगे 2 × LB + BH + HL, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे 2 L का जो मान दिया है 8, B 4 है, 4 × 4 आप प्लस फिर से 4 × 8, अब कैलकुलेट कर देते हैं। तो 2, अब देखिए 8 चौका जो निकल के आएगा 32 और 4 चौका 16, अब फिर 8 चौका 32। देखिए 2 × 32 32 64 और 64 4 70 70 10 80 80, अब 80 दूनी का 160। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। और देखिए यहाँ पे घनाभ का फिगर बना भी सकते हैं, जैसे कि ये दोनों घनाभ बनाया है तो इसकी जो भुजा हो गई 4 का, ये भी 4 का और ये भी 4 का। तो देखिए लंबाई ये बस बढ़ेगा, इससे 4 इससे 4, जो चौड़ाई और ऊंचाई होगा वो कांस्टेंट रहेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये कह रहा है एक बर्तन है जो नीचे अर्धगोला है और ऊपर एक बेलन है, तो ये दोनों खोखला है। तो जो यहाँ पे इसका व्यास दिया है वो दिया है 14 का, व्यास को d से लिखा जाता है तो लिख लेंगे जो इसका व्यास दिया है वो 14 का। तो जो त्रिज्या हो जाएगा आधा का, यानी 14/2 कट के 7 का। तो जो त्रिज्या निकल के आया वो 7 का। और इसी अर्धगोला पर ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। देखिए इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, तो जो बेलन का और अर्धगोला का जो त्रिज्या होगा वो सेम होगा, क्योंकि अर्धगोला पर ही बेलन अध्यारोपित है।
तो यहाँ पे जो दोनों की त्रिज्या निकल के आ गई वो 7 का आ गई, और पूरा बर्तन की ऊंचाई दिया है 13 का। तो लिख लेंगे कुल ऊंचाई जो दिया है, यानी कि बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की जो ऊंचाई दिया है वो 13 दिया है, बर्तन की ऊंचाई जो दिया है वो 13 का दिया। तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई कितना, देखिए ये त्रिज्या है 7 का, तो नीचे भी ये भी त्रिज्या है, ये भी 7 का, तो 13 में से यहाँ से 7 निकल गया, तो यहाँ पे जो बेलन की ऊंचाई बचेगा वो 6 का बचेगा। तो लिख लेंगे बर्तन की ऊंचाई 13, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की जो ऊंचाई निकल के आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई 13 माइनस 7 यानी कि 6 का, जो बेलन की ऊंचाई निकल के आ गई वो 6 का। अब सिंपल सा है, नीचे अर्धगोला है तो इसका वक्र पृष्ठ निकाल लिया जाए 2 पाई r स्क्वायर, और ऊपर बेलन है तो 2 पाई r h, कुल बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए तो नीचे अर्धगोला है तो लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ यानी कि 2 पाई r स्क्वायर, और ऊपर बेलन है यानी कि 2 पाई r h। अब देखिए दोनों का r सेम है, जब दोनों का r सेम हो तो r के हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो दोनों को r जब कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई r कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा r और यहाँ पे बचा h। अब मान रख लेंगे 2 और पाई का मान 22/7, और जो r दिया है क्वेश्चन में वो 7 का दिया है, और इनटू 7 प्लस ऊंचाई जो है वो कितना का, 6 का, क्योंकि ये बेलन की ऊंचाई थी और बेलन की ऊंचाई कितना का है, 6 का है। तो यहाँ पे 7 से 7 खत्म, अब 22 दूनी का 44 इंटू 7 6 13, अब गुणा कर लेते हैं, 13 चौका 52, हाथ में लगल 5, और 13 चौका 52 और 52 5 57, तो जो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आया वो 572 आया। एकदम सिंपल सा था। और देखिए ये 10th के बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन से 5 नंबर का पूछ देता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है कि कुल ऊंचाई दिया है 15.5 और त्रिज्या दिया है 3.5, और दोनों का जो त्रिज्या है सेम है, क्योंकि जो शंकु है वो अर्धगोला पर ही अध्यारोपित है, और तो यहाँ पे कुल ऊंचाई है 15.5, त्रिज्या हो गया 3.5, तो 15.5 में से जब 3.5 निकाल देंगे तो इसकी जो ऊंचाई आ जाएगी वो 12 का आ जाएगी। लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे शंकु की, पहले त्रिज्या दिया है 7 का, लिख लेते हैं त्रिज्या दिया है 7 का, और जो कुल ऊंचाई दिया गया है, कुल ऊंचाई जो दिया है, कुल ऊंचाई वो 15.5 का है, कुल ऊंचाई 15.5 का। अब निकाल लेते हैं शंकु की ऊंचाई, तो जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई होगा यहाँ पे 15.5 और माइनस 12, सॉरी 3.5, तो जब निकल जाएगा तो यहाँ पे आ गया शंकु की ऊंचाई जो निकल के आ गया है वो 12 का। अब ध्यान दीजिए इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए और ऊपर वाले के भी पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो जो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका जो फार्मूला होता है वो पाई आर एल होता है, तो अभी हम लोग का तो एल दिया नहीं है, एल निकालना पड़ेगा। तो एल बराबर जो फार्मूला होता है, एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो जो एच दिया है वो 12 का दिया है और जो आर दिया है वो 3.5 का दिया है। देखिए सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई खास नहीं है, सिंपल सा है, बस समझना है। अगर आप इसी तरीके से बहुत मेहनत करके पढ़िए तो आपका भी जो नंबर आएगा वो बहुत बेहतरीन आएगा। तो देखिए जो यहाँ पे 144 आप प्लस 12.25, तो जो यहाँ पे हो जाएगा 156.25, इसका जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो 12.5 आएगा, इसका जो निकल के आएगा 12.5। देखिए तो जो शंकु की एल निकल के आया वो 12.5 का, यानी कि तिर्यक ऊंचाई ये वाली जो ऊंचाई निकल के आई ये 12.5 का, और एग्जाम में जो फिगर बनाइएगा वो पेंसिल से बनाइएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं, ये खिलौना है तो खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिख लेते हैं खिलौने का
खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा वो नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है, तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है वो पाई आर एल, अर्धगोला का 2 पाई आर का स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन जो कर रहा है वो पाई और आर दोनों कॉमन कर रहा है, क्योंकि त्रिज्या सेम है। तो पाई आर, यहाँ पे बचा एल और यहाँ पे बचा 2 और आर। पाई का वैल्यू 22/7 और जो आर का मान दिया वो 3.5 दिया है, 3.5 और अंदर जो हो जाएगा एल जो निकाल के लाए हम लोग 12.5 और प्लस 2 × 3.5। अब 22/7 × 3.5 और यहाँ पे देखिए जब गुणा करेंगे तो ये दोनों 7 हो जाएगा और 12.5 में जोड़ देंगे तो 19.5 आ जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पहले हटा लेते हैं तो नीचे 10 और यहाँ से भी नीचे हटा लेंगे तो 10 आ जाएगा। देखिए 7 × 5 = 35 और 5 से कट गया 2 बार में और 2 से यहाँ पे कट जाएगा 11 बार में, तो हम लोग का बच्चा 11 × 195 अब बट्टा में कितना है 10। गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55, हाथ में लगल 5 और 11 × 9 = 99 और 5 = 104 और जो कैरी हासिल हुआ वो 10 का 11 10 21 और 0.1, यानी कि जो इसका आंसर निकल के आएगा वो 214.5। और देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है और एग्जाम में यही सब क्वेश्चन 5 नंबर के। अगर आप लोग को ये बढ़िया लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करिएगा और मेरे साथ साथ नोट करिएगा। देखिए आपके अंदर जो मेहनत करने की अगर जो क्षमता है ना, तो कोई भी चीज हार्ड नहीं है, सब आसान है। और सही कहा गया है कि आप अगर जिसको भी टाइम ज्यादा दीजिएगा वो आपका बेहतर है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये कह रहा है कि यह एक घन के आकार का है, इसके ऊपर एक अर्धगोला है। देखिए फिगर में इसका थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि जो यहाँ पे घन है ये 3D हो जाता है और जो अर्धगोला है वो 2D हो जाता है, ठीक ना। तो समझ जाइएगा कि इसकी जो भुजा है वो 7 का है, तो यहाँ पे जो ये भी हो जाएगा 7 का, यानी कि जो अर्धगोला का व्यास भी हो जाएगा, अधिकतम व्यास वो कितना का 7 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का जो व्यास हो जाएगा, अर्धगोला का व्यास ही घन की भुजा है, यानी कि कितना का है 7 का। पहले का आंसर यही था, तो लिख सकते हैं जो इसका व्यास आया वो कितना का 7 का। अब पूछा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए घन का भुजा और जो अर्धगोला का व्यास 7 का है, तो इसकी त्रिज्या कितना का हो जाएगी, आधा हो जाएगा, यानी कि 7/2 का। अब निकाल लेते हैं इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको मिटा लेते हैं, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा वो लिख सकते हैं कि क्या पूछा था क्वेश्चन में, ये पूछा था कि घनाकार ब्लॉक है, तो लिख सकते हैं घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए समझिएगा जरा, यहाँ पे नीचे एक क्या है अर्धगोला, तो लिखेंगे अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी नीचे है घन, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और ऊपर है अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि 6 × भुजा का स्क्वायर, 6 × भुजा का स्क्वायर प्लस ऊपर इसका अर्धगोला है, तो अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर हो जाएगा, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए जरा समझिएगा कि इसके नीचे एक वृत्त है, इसके नीचे एक वृत्त है, तो ये वृत्तवा का क्षेत्रफलवा घटाना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि समझिए जरा घन है और ऊपर से कटोरा जैसा रखा गया, तो जो कटोरा का निचला भाग होता है वो वृत्त के जैसा होता है, तो उसको क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो लिखेंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे गौर करिए, यानी कि 6 × a का स्क्वायर, a मतलब भुजा है, आप प्लस पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 a मतलब भुजा, तो इसकी भुजा कितना का है 7 का, यानी कि 7 का स्क्वायर अब प्लस पाई का मान 22/7 × 7 एक 7 खत्म और 6 × 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22 7 100
54। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो 9 छक्का 54, हाथ में लगल 5 और 24 × 34 यानी 294 प्लस 154। जोड़ देते हैं 8 9 5 14 यानी कि 448। तो जो इसका आंसर निकल के है वो 448। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर बढ़िया लग रहा है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए सिंपल सा है, और जैसा हम लोग ऊपर वाला अगला क्वेश्चन बनाए वही क्वेश्चन ये भी है। उसके ऊपर से था और इसके अंदर से था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका भुजा नहीं दिया हुआ है, लिख लेते हैं। इसके देखिए अंदर से मतलब काट लिया गया अर्धगोला, समझ जाइएगा, अंदर से अर्धगोला काट लिया गया है, तो लिख लेते हैं। या अंदर से इस प्रकार से मतलब काटा गया है ऐसे कि इसका जो दोनों का भुजा है वो बराबर है, तो लिख लेंगे यहाँ पे घन। मान लिया क्या किया, मान लिया कि घन की भुजा को हमने मान लिया L का, मान लिया L मान लिया क्योंकि साइड को L मान लिया। अब देखो बोला है आगे क्वेश्चन में कि जो इसका भुजा है और उसका जो व्यास है वो एक ही जैसा है, तो जो अर्धगोला का व्यास हो जाएगा वो भी L हो जाएगा। तो लिख लेंगे व्यास जो हो जाएगा अर्धगोला का वो हो जाएगा L का। तो त्रिज्या कितना का निकल के आएगी, तो जो त्रिज्या निकल के आएगी वो L/2 का। अब हम लोगों से पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख लेते हैं कि ब्लॉक का, या ब्लॉक बोला है ना, हाँ, तो लिख लेते हैं घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए सिंपल सा है, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे अर्धगोला है तो अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ 2πr² और यहाँ पे घन है तो घन का 6 × भुजा का स्क्वायर। और देखिए सेम पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे भी एक वृत्त है, यहाँ पे भी एक का है वृत्त है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 2πr², ये अर्धगोला का है, अब प्लस 6 × भुजा का स्क्वायर, ये घन का है, और माइनस πr², ये है वृत्त का। क्योंकि वृत्त ऊपर से है तो घट जाएगा उसका, तो इसका जो 6 × L का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घट गया तो 1 बचा πr², यानी कि 6L का स्क्वायर प्लस 22/7 × L/2 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे L/2 है। अब यहाँ पे 6 × L का स्क्वायर अब प्लस 22/7 × L का स्क्वायर 4। अगर इसको 2 से काट दिए 2 बार में और 2 से काट दिए 11 बार में। अब दोनों में जो कॉमन हो रहा है वो L का स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बच गया 6, अब प्लस यहाँ पे बच गया 11/7। यहाँ पे L का स्क्वायर और यहाँ पे 7 और 7 × 42 और प्लस 11, तो जो यहाँ पे निकल गया L² और यहाँ पे 42 11 3 और 5 53/7। नोट कर लीजिए।